आप देख रहे हैं हिंद लाइव में हूं निहारिका सिंह। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में हालात विस्फोटक हो चुके हैं। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में तेहरान स्थित उनके मुख्यालय पर महज 30 सेकेंड में 30 बम गिराए गए। दावा किया गया कि हमला इतना सटीक था कि सीधे उस जगह को निशाना बनाया गया जहां खामनेई अपने शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर अमेरिका और इजराइल को खामनेई की सटीक लोकेशन कैसे पता चली? रिपोर्ट्स के अनुसार तेहरान में सुप्रीम लीडर के मुख्यालय पर अचानक भीषण बमबारी हुई। इजरायली एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों और अमेरिकी मिसाइल सिस्टम ने मिलकर 30 सेकेंड में 30 धमाके किए। सफेद धुएं का गुब्बार आसमान में उठता दिखाई दिया। हमले के तुरंत बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसे इतिहास के एक क्रूर युग का अंत बताया। ईरान ने इस हमले को इस्लामी क्रांति के नेता की हत्या करार दिया और कहा कि इसका बदला लिया जाएगा। आयतुल्लाह खामनेई पिछले कई दशकों से अमेरिका और इजराइल के निशाने पर थे। उन पर पहले भी कई बार हमले की आशंका जताई गई, लेकिन कभी इतनी सटीक जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन इस बार बैठक का समय बदला गया। तय समय शाम का था, लेकिन सुबह मीटिंग होने की जानकारी इजरायली इंटेलिजेंस को मिल गई और हमला पहले कर दिया गया। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार एक अमेरिकी सूत्र ने बताया कि इजराइल को मीटिंग के टाइमिंग के बदलाव की जानकारी पहले ही मिल चुके थे। अब सवाल यह है, यह जानकारी बाहर कैसे आई? क्या खामनेई के बेहद करीबी सर्कल में कोई गद्दार था? इतिहास गवाह है कि बड़े नेताओं की हत्या अक्सर अंदरूनी लीक के कारण होती है। क्या सुरक्षा घेरे में कोई व्यक्ति दोहरा एजेंट था? क्या किसी अधिकारी ने जानबूझकर या दबाव में जानकारी दी, या फिर कोई तकनीकी स्टाफ, सुरक्षा अधिकारी या मीटिंग में शामिल व्यक्ति? ईरान के भीतर पहले भी जासूसी नेटवर्क पकड़े जा चुके हैं, जिन पर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़े होने के आरोप लगे थे। अगर यह लीक अंदर से हुई है तो यह ईरान की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। आज की जंग केवल जमीन पर नहीं, टेक्नोलॉजी के जरिए भी लड़ी जाती है। सैटेलाइट सर्विलांस, साइबर हैकिंग, मोबाइल ट्रैकिंग, क्रिप्टेड कम्युनिकेशन के निगरानी। क्या मीटिंग की सूचना डिजिटल माध्यम से इंटरसेप्ट की गई? संभव है किसी सुरक्षित माने जाने वाले सिस्टम को हैक किया गया हो, या फिर किसी अधिकारी का फोन ट्रैक किया गया हो। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका की CIA दुनिया की सबसे उन्नत तकनीकी निगरानी एजेंसियों में गिनी जाती है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि तेहरान के भीतर पहले से एक सक्रिय जासूसी नेटवर्क मौजूद हो सकता है। क्या ड्रोन से निगरानी हो रही थी? क्या मुख्यालय के आसपास पहले से कोई निगरानी डिवाइस लगाया गया था, या फिर किसी ने रियल टाइम लोकेशन भेजी? अगर हमला इतनी तेजी से हुआ कि 30 सेकेंड में 30 बम गिर गए, तो इसका मतलब है कि टारगेट पहले से लॉक था। इस घटना के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। ईरान ने बदले की चेतावनी दी है। मुस्लिम देशों में आक्रोश देखा जा रहा है। तेल बाजार में हलचल है। अब ईरान यह मानता है कि यह हमला केवल बाहरी ताकतों का नहीं, बल्कि अंदरूनी गद्दारी का नतीजा है। तो देश के भीतर बड़े स्तर पर जांच और गिरफ्तारी हो सकती है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि मीटिंग का समय अचानक बदलना, सीमित अधिकारियों को सूचना देना, सुरक्षा प्रोटोकॉल में ढील, इनमें से किसी भी छोटी चूक ने दुश्मनों को मौका दिया हो सकता है। लेकिन अगर टाइमिंग में बदलाव की जानकारी बाहर पहुंची तो सवाल सुरक्षा पर ही खड़ा होता है। ईरान इस हमले को युद्ध की घोषणा मान सकता है। अगर बदले की कार्रवाई होती है तो पूरा क्षेत्र एक बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ सकता है। सबसे बड़ा सवाल अभी वही है, क्या खामनेई की मौत हाईटेक जासूसी का नतीजा है, या फिर ईरान के भीतर कोई गद्दार सक्रिय था? सच क्या है, इसका खुलासा जांच के बाद ही होगा। लेकिन इतना तय है कि यह हमला केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि खुफिया युद्ध की सबसे बड़ी मिसाल बन चुका है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह अंदरूनी साजिश थी या टेक्नोलॉजी की ताकत? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, खबर ढूंढते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। आप भी हमें सपोर्ट करें, सिर्फ एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।